हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं दीपू सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट तक में। जैसा कि आप सभी को पता, मैं 10th क्लास एनसीईआरटी का मैथ सॉल्यूशन करने आया हूं। पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 का हल किया था। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को हल करने वाले हैं। मैं वीडियो चालू करूँ इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर मैं आपको 6 to 12 के सारे सब्जेक्टों को अवेलेबल कराऊंगा। फिलहाल विशेष ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं चालू करने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.2 यानी पॉलिनोमियल बहुपद का दूसरा वीडियो। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक बार ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो देखने से पहले आप सभी पेन और कॉपी निकाल करके अपने पास बैठ जाए और मेरे साथ अभी प्रैक्टिस करना चालू करें। मैं आपको आसानी पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको एकदम आसान लगेंगे और बड़ी बेहतर तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। यहाँ लिख देते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.2 10th एनसीईआरटी मैथ, 10th एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन लिखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रही है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात करें। द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों और तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। स्थापित करें। चलिए, बहुत ही अच्छा है। पहला प्रश्न संख्या कुछ इस प्रकार से कह रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं आपको बता दूं कि आखिर ये शून्य क्या होता है। इसको पहले आपको समझाते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। हमने पिछले वीडियो में समझाए थे कि बहुपद किसे कहते हैं, साथ ही साथ बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूं। बहुपद जो होते हैं, एक सेकंड, बहुत ज्यादा गर्मी की हुई है। बहुपद जो होती है वो सर, अगर पद के आधार पर देखा जाए तो पद के आधार पर 3 प्रकार की होती है। जो एक पद होती है उसको एक रैखिक बहुपद बोलते हैं, सॉरी एक पदी बोलते हैं। जो द्विपद की होता है उसको द्विपदी बोलते हैं। साथ ही साथ जो 2 से बेसी होता है उसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए घात के आधार पर, घात यानी पावर जिसको बोलते हैं, इसमें एक घात दिया गया 2, इसका घात कितना होगा 2। यहाँ क्या है सर, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे यानी रैखिक बहुपद। लेकिन इसके पावर 2 है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, है ना। ध्यान रखिएगा, हमने क्या बोला, द्विघात घात के आधार पर जो पद होती है, बहुपद होती है, वो 3 प्रकार की होती है। पहला, जिस पर कोई घात नहीं हो, यानी कोई घात नहीं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। जब इसका घात 1 होता है या 1 के घात के बराबर हो या लिखा हो या ना हो, 1 1 ही होता है। जैसे मार्क्चुअल इसको अगर साफ कर देना तो हो जाएगा 2x माइनस 8। तो 2x के पावर 1 नहीं लिखा गया घात में, लेकिन आपको तो पता है सर 2 के जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट यानी गुणांक जो x है वो कितना है, 1 है। तो 1 इसका घात हो गया, पावर 1 हो गया, इसका मान भी 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। अगर वही देखा जाए इसको, ये हो गया, इसके पावर 2 है, इसको पावर को हम लोग घात बोलते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। अगर एक प्रश्न ऐसा बनाएंगे जिसकी पावर 3 रहेगा तो आप उसको बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल और हिंदी में बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब इसमें बात रहा सर शून्य क्या है। ध्यान रखिएगा, शून्य, शून्य के कैसा मान, सबसे पहले इसको गुणनखंड निकाल करके ऐसा 2 मान आएगा जितना यहाँ रहेगा। जैसे x की पावर 2 है, इसका मतलब इसका 2 शून्य का आएगा। एक्स क्यू रहेगा, त्रिघात बहुपद रहेगा, इसका मतलब इसका 3 शून्य का आएगा। अगर रैखिक केवल रहेगा, जैसे आप देखिए 2x माइनस 8 बराबर 0 कर दिए, x बराबर 8/2 यानी x का मान 4 आएगा। तो जितना शून्य, जितना उसका पावर होगा उतना उसका शून्य होगा। शून्य एक ऐसा मान है जिसका सीधा मतलब हो गया कि उस मान को निकालने के बाद, मतलब जैसे एक से यहाँ चर मान क्या है बताए थे, चर क्या है, अचर क्या है। चर उसे कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलती रहती है, और अचर उसको कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलती नहीं, मतलब फिक्स रहती है। जैसे 8 हो गया अचर और 2x हो गया चर मान। ठीक है, ध्यान रखना।
तो हमने क्या बोला कि एक वैसा मान जिसको अगर हम रख लें, जैसे एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है चर मान के रूप में, तो हम एक्स का दो ऐसा मान निकाले, क्या बोले, एक्स का दो ऐसा मान निकाले, क्योंकि दो इसलिए बोला क्योंकि द्विघात बहुपद है, एक्स का दो अलग अलग ऐसा मान निकाले जिसको इसमें रखने पर जहां जहां एक्स है उसका एक्स क्या है, एक्स जैसे टू का कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट का सीधा मतलब होता है गुणांक। सॉरी, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज इंग्लिश से बात कर ले रहा हूँ कभी कभी, जब मैं अपना क्लास पढ़ाते रहता हूँ तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश बोला जाता है। एक्स का जो गुणांक है वो दो के बराबर है। गुणांक हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स का जो कॉफिशिएंट है टू है, और ऐसे ही बोल सकते हैं टू का कॉफिशिएंट भी एक्स है। तो ये डिपेंड करता है कि एक्स का मान कितना आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो दो को ऐसा मान होगा जितना घात उतना मान शून्य का आता है। तो दो को ऐसा एक्स का मान आएगा जिसको इसी में रखने पर, यानी एक्स एक जगह वहां रखने पर उसका टोटल वैल्यू शून्य के बराबर हो जाती है। इसको हम शून्य कहते हैं। आप समझ में, एक वैसा मान या एक जगह एक रैखिक बहुपद हुआ तो उसका एक मान आएगा, द्विघात हुआ तो दो मान आएगा, त्रिघात हुआ तो तीन मान आएगा। एक वैसा दो या तीन मान जिसको एक्स के स्थान पर रखने पर उसका टोटल वैल्यू शून्य के बराबर हो जाती है। किसके बराबर, हाँ शून्य के बराबर होती है, उसको बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें बोल रहा है क्या कि शून्य ज्ञात करने और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध साबित करें। तो शून्य अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले बता दूं द्विघात समीकरण में शून्य निकलता है। रैखिक बहुत ऐसे बोलते हैं, जैसे लिख दीजिएगा 2x माइनस 8 बराबर शून्य कर दीजिए। अगर हम 2x बराबर करते हैं तो माइनस ऊपर चल जाता है 8, एक्स का मान निकालेंगे तो 8/2 यानी 4 आ गया। अब एक्स का मान एक ही आया, इसको बोलते हैं एक्स का शून्य। अब आपको विश्वास नहीं तो मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। करिए क्या, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, अब क्या करिए 2 के स्थान पर एक्स का स्थान पर 4 रख दिए, -8 घटा दीजिए। देखो शून्य के बराबर आता है, 4 दूनी 8, 8 माइनस 8 गया, इधर तो शून्य रखा हुआ, 8 से 8 वैल्यू कितना हो गया, शून्य के बराबर हो गया शून्य। तो शून्य क्या मतलब होता है, एक वैसा मान जिसको रखने पर वैल्यू कितना हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। अब अगर शून्य निकाला जाए तो रैखिक बहुपद का एक ही शून्य होता है, द्विघात के दो शून्य, त्रिघात के तीन शून्य। तो द्विघात जो बहुपद होगा उसको दो शून्य निकालने से पहले इसका कुछ फार्मूला होता है, सूत्र जिसको बोल सकते हैं। हम पहले एक बार सूत्र के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम बात करें अगर द्विघात के लिए, तो द्विघात के लिए दो शून्य होती है, एक अल्फा, यहां लिख देते हैं द्विघात का शून्य, द्विघात का शून्य कितना होती है सर, दो होती है। पहला हो गया सर, पहला हो जाएगा अल्फा, और दूसरा क्या हो जाएगा सर, दूसरा हो जाएगा बीटा, ऐसे कुछ लिखते हैं बीटा। ठीक है, अब इसी के अनुसार से दो एक मान निकलता है जिसका फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, जिसको हम प्यार से ऐसे ही बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a फॉर्मूला। बताएंगे आगे माइनस बी क्या है, और इसके बाद योगफल के बाद एक आता है गुणनफल। यहां लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बात करें तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसका मान जो आता है सर वो c/a के बराबर होता है। अभी हम द्विघात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए द्विघात के ऊपर फॉर्मूला लिखे। जब त्रिघात पढ़ाएंगे तो त्रिघात के लिए क्या हो जाएगा, शून्य का क्यूबिक के लिए। देखिए सर थोड़ा सा लैंग्वेज इंग्लिश ज्यादा यूज करता हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा, सॉरी इसके लिए। आप समझिएगा क्यूबिक मतलब त्रिघात बहुपद, इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्यों, क्योंकि उसमें तीन शून्यक होते हैं। अरे भैया इजी लिखिए, शून्यकों का योगफल उसी को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये भी हो रहा है शून्यकों का योगफल। क्या कीजिएगा, इसमें क्यूबिक में तीन शून्यक होता है, अभी हम बोल के गए क्यूबिक में कितना शून्यक होता है, तीन गो। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अगर बोले अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। इसको बोलते हैं दो दो कर योगफल गुणनफल। दो कर योगफल और गुणनफल, दो दो कर, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। एक और होता है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। इसमें तीन शून्य के, तो तीनों को मान लीजिए। ये इसका कुछ फार्मूला होता है। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर ले कि सर द्विघात बहुपद पूछेगा, उसमें दो शून्य होती है, अल्फा और एक बीटा, यानी एक दो ऐसा इसमें मान निकलता है जो उस पूरे गुणनखंड वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको वैल्यू को शून्य कर सकता है। उसमें वैल्यू आता है पहला अल्फा दूसरा बीटा। इसका फॉर्मूला था शून्य का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा और -b/a। तीसरा शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, जिसको बोलते हैं c/a। और चौथा अगर द्विघात बहुपद के बाद त्रिघात में जाए तो इसका शून्य होता है तीन गो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान होता है c/a। अगर विशेष बात किया जाए इसका शून्य तीन गो होगा, क्या क्या होगा,
क्योंकि क्यूबिक है इसका या गुणनफल की अगर फार्मूला देखा जाए तो इसका गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बी, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा है। ये 3-4 फार्मूला है जो इसमें पूरा पूरा यूज होने वाला है। ठीक है, फिलहाल आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैं चाहूंगा आप वीडियो पॉज करके इसको उतार ले, मैं ताकि इसको साफ करके आगे बनाऊं। ठीक है, आई होप आप सभी समझे होंगे मेरी बातों को। मैं इसको साफ करता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा प्रश्न को सोल्व करके दिखाता हूँ कि ये प्रश्न बनता आखिर कैसे है। पहला, सबसे पहले इसमें करना क्या, क्वेश्चन बोला कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। कुछ ज्ञात करें, शून्य। तो आइए शून्य निकालते हैं। शून्य अगर निकालने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। हम सबसे पहले इसको निकालते हैं गुणनखंड। क्या निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। तोड़िए इसको, आप बचपन में गुणनखंड पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको तोड़ेंगे तो एक वैसी संख्या आना चाहिए, ध्यान रखिए। गुणनखंड आप सीखे होंगे 9th क्लास 10th क्लास में। एक वैसी संख्या पर तोड़िए जिसको जोड़ने या घटाने से -2 के बराबर हो जाए, -2x के बराबर, और उसी अंक को गुना करेंगे तो 4 के बराबर हो जाए। अब देखो यहाँ क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2x प्लस 4x। अब बताओ, प्लस की संख्या नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिखेंगे प्लस 4x और माइनस हो जाएगा 2x और -8। अब बताओ हमको 4x में से 2x घटाकर कितना बचेगा, बिल्कुल -2x के बराबर होगा। 4 में से 2 कितना बचा, -2 के बराबर। अगर इसी 4 को इस 2 से गुना करें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस और माइनस मिलकर क्या बनेगा, माइनस। क्या सही टूटा, जी हाँ, ऐसे ही तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से -2 के बराबर होगा। 4 प्लस है, 2 माइनस में है, लेकिन एक चीज गलत हो रहा है यहाँ पर। क्या कि सर जैसे ही 4 में हम 2 से घटाएंगे, हम थोड़ा सा उल्टा कर दिए, यहाँ करते हैं माइनस और यहाँ करते हैं प्लस। अब देखो सही हुआ, क्यों, यहाँ घट रहा है, लेकिन 4 में से जैसे ही 2 घटेगा तो यहाँ पर माइनस देना चाहिए, यहाँ माइनस आ गया। अब माइनस में कब आएगा, जब माइनस वाला संख्या बेसी रहेगा, तो हम -4 को बेसी कर दिए। अब -4 में से 2 घटेगा तो -2 के बराबर हो जाएगा। अब 4 में 2 से गुना करो तो प्लस माइनस माइनस मिलकर 8 हो जाएगा। अब टूट गया। अब इसको सही से लिखो, क्या लिखेंगे, क्या कर देंगे सर, कॉमन ले लीजिए, x - 4 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस कितना हो जाएगा, 4। अब चेक कर सकते हो, 4 में x से गुना किया तो x में x से गुना किया तो x स्क्वायर, 4 में x से गुना किया तो -4x, और प्लस में इसको गुना करो तो +2x, 4 दूनी के -8। ये टूट चुका है। दोनों संख्या सेम मिल रहा है, इसलिए एक लिख लेंगे, x -4। आप गुणनखंड भली भांति सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, इसमें मैं आपको गुणनखंड सिखाऊंगा। ठीक है, अब 2 को मिल रहा है, उसमें से एक ही लिखना है, तो हमने एक लिख लिया, और जो को नहीं मिला दोनों के साथ लिख लेना। क्या बच गया, x + 2। ठीक है, ये हो गया गुणनखंड, यही बनाना है, यहीं तक गुणनखंड रह गया। लेकिन ये बेचारा क्या बोल, अब इसको दोनों को गुना करने गुणनखंड तोड़ेंगे सही से तो बिल्कुल इसके बराबर आएगा, लेकिन ये बेचारा बोल रहा है शून्य निकलना है, तो हमको क्या करना है, इस प्रश्न में शून्य लगा दीजिए, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। अगर इसमें भी लगाते हैं तो कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इससे क्या होगा, दोनों का अलग अलग लिख लीजिए, x - 4 बराबर 0 कर लो, एक हो जाएगा x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। अगर हम केवल x बराबर करते थे, माइनस वैसे बराबर के जैसे दूसरे साइड जाता है तो उसका साइन अपोजिट होता है, अपोजिट मतलब उल्टा, जो माइनस में वो प्लस में, और जो प्लस में वो क्या होगा, माइनस में। चलो बिल्कुल, तो यहाँ हो जाएगा 4। इसको अगर करते हैं तो ये प्लस में तो उसको चिन्ह हो जाएगा माइनस में, लेकिन अतः शून्य जो इसका हो गया, क्या हो जाएगा, x बराबर, इसका शून्य हो जाएगा कितना, शून्य यानी x बराबर कितना हो गया, एक हो गया 4, एक हो गया -2। तो दिक्कत किसी को। अब देखिए क्या कह रहा है आगे प्रश्न में, इसी में, ये तो बहुपद का शून्य ज्ञात, तो यहाँ तक तो एक प्रश्न था, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। संबंध यानी रिश्ता बताओ कि क्या दोनों जो निकाले हैं वो सही के बराबर है, सही है या नहीं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्या करना है, इस प्रश्न में लिखे हैं शून्य 2 होता है, तो पहला को मान लीजिए अल्फा, दूसरा को मान लीजिए बीटा। लिखेंगे चूंकि माना कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर हो जाएगा -2। कोई दिक्कत, प्रश्न कितना है, प्रश्न है x² - 2x - 8, है ना, 0 लिखो या तो ना लिखो, सेक्टर में फर्क। इसमें एक के मान कितना हो जाएगा सर, एक का मान के मतलब होता है इसके x² का कोफिशिएंट कितना है, तो आप देखेंगे x² का कोफिशिएंट 1 है। क्वेश्चन पूछेगा b का मान कितना है, तो आप देखो b का मान कितना है, तो x का कोफिशिएंट कौन है, तो -2 है, और c कितना होगा सर, तो c अचर मान कितना है, -8। ये हो गया। अब इसको बनाओ, शून्यकों और गुणांकों, गुणांकों का संबंध। चलो देखो, थोड़ा सा गौर करो,
शून्य क्या हो गया सर, अल्फा और बीटा, जो हमने एक्स अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 लिया। और गुणांक क्या हो गया सर, गुणांक हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, गुणांक के मतलब होता है कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होगा, इसलिए हमने 1 बराबर 1 मान लिया। एक्स का कॉफिशिएंट यानी गुणांक कितना होगा, -2, तो हमने बी बराबर -2 मान लिया। और केवल सी यानी अचर मान कितना होगा सर, तो -8 होगा, लिख लिया। अब आ जाओ पहला, पहला केस में आता है क्या, पहला केस में आता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब इसी चीज को यहाँ लिखना है। अल्फा का मान हमने कितना लाया था सर, 4, चलिए, प्लस बीटा का मान कितना लिखा था, -2, यहाँ लिखेंगे -2, लेकिन देखो बराबर -b, माइनस फार्मूला वाला होके एक b माइनस कितना है, माइनस का मान, b का मान कितना लाया था, -2, एक फार्मूला वाला एक फार्मूला हटा करके माइनस, और एक के मान कितना आ गया सर, तो एक का मान कितना आ गया, देन रखेंगे एक का मान, एक का मान, एक का मान 1 के बराबर, चलो एक का मान 1 के बराबर। अब देखो चेक करो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 4 -2 बराबर माइनस माइनस प्लस, घटाओ, इसको भगा देंगे तो 1 से कट के कितना देगा, 2 के 2 आ जाएगा। अब दोनों तरफ देखो, 4 में से 2 गया 2, इधर भी आकर कितना हो गया, 2। इसी को बोलते हैं संबंध। बताओ अगर दोनों का संबंध बराबर नहीं होगा, अगर दोनों का संबंध सत्य नहीं होगा तो बराबर नहीं आता। अगर बराबर है, इसका मतलब सीधा ये हुआ कि आप जो मैथ बना रहे हैं बिल्कुल सही है। फिलहाल हमको लग रहा है बहुत ज्यादा गर्मी, है ना। अब हमको बताओ कमेंट करके कि क्या आपको समझ में आया या नहीं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। दूसरा केस में ये तो हमने योगफल निकाला सर, अब गुणनफल निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा अगर करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा c/a। अब देखो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 4, यहाँ लिखो 4 गुणे बीटा का मान कितना है, -2 बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान आप देखेंगे तो सी का मान -8 है, यहाँ लिख दो -8। अब एक का मान कितना है सर, एक मान हमने लाया था 1, इसको 1 लिख दो। पहली बात इसको भाग देंगे तो सेम आ जाएगा, इसको बोलो -8, इधर भगा देंगे तो -8। क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, जी हाँ है, चेक करके देख लो। अगर दोनों बराबर नहीं होता, दोनों का रिश्ता और संबंध जो ऐसे एक जैसा नहीं होता। अब आपको बताना है क्या ये समझ में आया, अगर समझ में आया आपको दिल जरूर खुश हुआ होगा कि सर बड़ा बेहतरीन तरीका से आपने समझाना। अगर अभी भी कुछ कमी रह गई है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, मैं उसको आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अगर ये समझ में आया तो वीडियो को पहले लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप पॉज करके उतारिए, फिर मैं तुरंत नेक्स्ट प्रश्न लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ।